नवनिर्वाचित विधायक मिथुन कुमार की भव्य आभार यात्रा। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक मिथुन कुमार ने आज भव्य आभार यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्र के कई मोहल्लों और पंचायतों में जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक आरती उतारी, वहीं एनडीए कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से सम्मान जताया। मिथुन कुमार ने बेरिया पंचायत के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है और अब नाथनगर में विकास की रफ्तार और तेज होगी। जीत के बाद तो आप लोग जिताए सभी लोग, यहाँ से जितने भी हमारे देवतुल्य जनता है। तो 14 तारीख को हम लोगों का रिजल्ट आया, फिर हम लोगों को पार्टी से उसी दिन बुलाया गया। पार्टी से कुछ निर्देश मिला कि आप लोग चुनाव जीते तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस उम्मीद से आप सबों को जनता भगवान ने मालिक ने आप लोगों को चुना, और एनडीए की जिस तरह से इस बार हमारे भागलपुर जिला में 7 सीट का चुनाव जो परिणाम रिजल्ट आया वो आज तक इतिहास में पहली बार हुआ। तो जो हमारे एनडीए के संगठन के जितने भी हमारे प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सरकार के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, सबों का ये कहना हुआ कि आप लोग एक एक घर जा करके और उस भीड़ के सबसे एक अंतिम पीछे जो व्यक्ति है उनसे जाके मिलिए और उनको पूछिए कि आपको क्या दिक्कत है और वहां से आप मदद के लिए स्टार्ट कीजिए। तो ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है। तो हम लोग अभी ओत नहीं हुआ, हम लोग का शपथ ग्रहण नहीं। भागलपुर में बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के सनौखर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने गश्ती के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो गाड़ी से 552 बोतल विदेशी शराब बरामद की। वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। एसडीपीओ वन कल्याण आनंद के मुताबिक नियमित रास्ते गश्ती के दौरान संदिग्ध बोलेरो को रोका गया, लेकिन चालक तेजी से भागने लगा। पीछा करने पर गाड़ी पकड़ी गई और उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर रखी मिली। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त कर लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश जारी है। दिनांक 24/11/2025 को रात्रि गश्ती में पुअनी गीतेश कुमार और उनके साथ सैफ जवान कृष्णा चौधरी और एक महिला सिपाही रानी कुमारी जब रात्रि गश्ती में वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो वाहन चेकिंग के दौरान तेलहोंडा बखरी रोड पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी पुलिस को देख के भागना शुरू किया, जिसको पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। जब गाड़ी को चेकिंग किया गया तो गाड़ी में शराब बरामद हुआ है, कुल 552 बोतल, जिसमें 279 लीटर शराब बरामद किया गया है। ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तारी के लिए छापामारी प्रयास की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। किस गाड़ी से था सर? बोलेरो गाड़ी से था शराब, 2 लोग थे गाड़ी में। इस तरह भी सर नए साल का जो है आगमन होने वाला है, इस पर भी जो है जश्न बनाने के लिए लोग बिहार में काफी प्रवेश कर, इसके लिए क्या आप लोग की व्यवस्था की गई? जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया है उसमें हम लोग कड़ी चेकिंग रख रहे हैं, और जैसे अभी देखा गया कि शराब पकड़ाया गया, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग इस दौरान काफी सतर्क हैं और जितना भी गिरफ्तारी और जितना बरामदगी होगी हम लोग कर रहे हैं। बोलेरो का कोई सत्यापन अभी तक हुआ है? अभी सत्यापन नहीं हुआ है, डीटीओ ऑफिस सत्यापन की जाएगी। बता रहे थे पुलिस का लोगो वगैरह लगा हुआ, पुलिस का लोगो लगाया था, बिल्कुल। सिटी एसपी का सुल्तानगंज में निरीक्षण। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांग मिश्रा ने बुधवार को सुल्तानगंज थाना पहुंचकर थाना भवन का निरीक्षण किया और लंबित मामलों का विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार को कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। एसपी ने बाजार और मुख्य सड़कों पर लगने वाले जाम पर चिंता जताते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के कड़े आदेश दिए। साथ ही बालू घाटों पर अवैध बालू उठाव को रोकने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे ललमटिया थाने में, सजौर थाने में, जगदीशपुर थाने में यहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। हम लगातार बालू के घाट भी हैं जो उनको कटवा रहे हैं। आगे भी इसमें इसी तरीके से कार्रवाई हम लोग करते रहे हैं। बालू माफियाओं को चिन्हित किया गया है, उनके ऊपर भी हम लोग 107 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई करके जो प्रतिवेदन है वो माननीय न्यायालय में समर्पित कर रहे हैं। सुल्तानगंज शहर में सर देखा जा रहा है कि जाम की समस्या बनी रहती है कभी कभी। हाँ, जो हमारे इधर के क्षेत्र हैं टाउन के अलावा भी सुल्तानगंज और कहलगांव 2 जगह पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि पिछले हफ्ते में जाम की समस्या बढ़ी है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि लगन का समय चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में गाड़ियाँ जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ रही हैं।
हम लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, ट्रॉलीज वगैरह लगाई गई हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको हम लोग आगे बेहतर इसकी सुविधा कर रहे हैं। सर अकबर नगर में थाने की ज़मीन की जो मांग किया जा रहा है सर, थाने की ज़मीन जो पहले चिन्हित की गई थी उसमें कुछ विवाद निकल के आया था, इसलिए पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से एक पत्र निर्गत किया गया, डीएम साहब का भी आदेश हुआ है, तो हम लोग दूसरी जगह पर अकबर नगर थाना के लिए नई ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ पर नए स्तर से थाने का सृजन किया जाएगा। संविधान दिवस पर भागलपुर में मजदूरों का हल्ला बोल। भागलपुर में संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अधिकार बचाओ दिवस मनाया गया। कचहरी चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियनों ने आरोप लगाया कि गरीब मजदूरों की बस्तियों को जबरन उजाड़कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों पर अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज संविधान दिवस है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा संविधान को ही नकारने और ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। तो संविधान सलामत रहेगा तभी ये देश सलामत रहेगा। और किसान मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है। आप जानते हैं कि भागलपुर ज़िले में ही जो कटाव पीड़ित लोग हैं उनको बसने के लिए ज़मीन नहीं मिला है, लेकिन अडानी को 10-50 एकड़ ज़मीन लगभग फ्री में 1 रुपया प्रति एकड़ के दर से गांव उजाड़ करके, एक कमालपुर बस्ती है उनको उजाड़ करके देने की लगातार नोटिस पर नोटिस आ रही है कि खाली करो खाली करो। हम किसान मजदूर छात्र नौजवानों के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाएंगे। और इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग विरोध स्वरूप तमाम किसान संगठन और मजदूर संगठन एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा जिलाध्यक्ष भागलपुर। भागलपुर में गहौरियों प्राथमिक विद्यालय में नशा मुक्ति का संदेश। भागलपुर के प्राथमिक विद्यालय गहौरियों में मद्य निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षक, अभिभावक और ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इको क्लब के बच्चों ने जीना है तो पाप शराब मत पीना जैसे संदेशों के साथ प्रभावी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। प्रधान शिक्षक श्रवण रजक ने सभी से अपील की कि कमाए गए धन का उपयोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करें और नशा मुक्त समाज का निर्माण करें। संविधान दिवस पर भी बच्चों व ग्रामीणों को संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में शिक्षक, छात्र छात्राएं और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अमरपुर में छात्रों की प्रभात फेरी। अमरपुर प्रखंड के विशंबरचक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में नशा मुक्ति दिवस पर छात्रों और शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकालकर पूरे गांव में नशा छोड़ने का संदेश दिया। नशा मुक्त बिहार बनाना है और नशे का व्यापार करने वालों का उजड़ता घर परिवार जैसे नारों से गांव गूंजता उठा। प्रधानाध्यापक ने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी अंधकार में धकेलता है, इसलिए छात्र और शिक्षक मिलकर नशा मुक्त समाज की मजबूत नींव रखेंगे। अमरपुर में शादी समारोह के दौरान महिलाओं से छेड़खानी। अमरपुर प्रखंड के खरदौई गांव में शादी समारोह के दौरान महिलाओं से छेड़खानी और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। मंगल गीत गाने जा रहे 4 महिलाओं और एक युवक को आरोपित युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर जख्मी कर दिया। सभी घायलों का रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ितों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। था मुन्नी सिंह, आप लोग वहाँ शामिल होने गए थे? हम वहाँ शामिल हमरा घरे तरह एक ही घर तरह। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से महिला लोग गई जब घटना हुई? गीत उत गाने के लिए, लघारा भरने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? विष्णुदेव की। घर? भलवार, खरदौली भलवार।